45 साल पहले 1978 में नदी का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचने का रिकॉर्ड था। यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर के मद्देनजर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत जगह खाली करने की अपील की गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या है दिल्ली की मौजूदा स्थिति और इसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए हैं दिल्ली सरकार ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में यमुना का जलस्तर सुबह 5 बजे तक पल्ला गांव के आसपास के इलाके में 212.70 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली रेल ब्रिज पर सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 208.41 तक पहुंचा जा चुका है। हालांकि बुधवार रात 11 बजे यमुना का जलस्तर बढ़कर 208.08 मीटर हो गया था। वहीं इससे पहले साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था, जिसके चलते 45 साल पहले दिल्ली में भीषण बाढ़ आई थी। इस बार यमुना के जलस्तर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी की है। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है उनमें वोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट, पुराने रेलवे ब्रिज के पास, नीली छतरी मंदिर, यमुना बाजार, गीता घाट, नीम करोली गौशाला, विश्वकर्मा से वजीराबाद तक का क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर के मद्देनजर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत जगह खाली करने की अपील की है। हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि नदी के पास के घरों और बाजारों में पानी घुस गया है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर 45 साल बाद फिर से देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है। आप देख लिए एनडीआरएफ में, कैमरामैन से बोलूंगा एनडीआरएफ की टीम को दिखाया। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है और तमाम ऐसी सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा। जो भी लोग यमुना के किनारे रहते थे उनको सेफली बचा दिया गया, उनको बाहर ले गया। आपको बता दूं जलस्तर है वो 207.49 मिलीमीटर पहुंच चुकी है। इसके वजह से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप साफ तौर पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना की जो पानी है वो सड़कों तक आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये पानी कब तक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात की अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे अमित शाह को लेटर लिखते हुए कहा कि उन्होंने कि जल्द से जल्द डैम को बंद किया जाए, जिसके वजह से दिल्ली की जो पानी है वो काफी दूर चला जाए, इसके बाद खोला जाए। लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आप साफ तौर देख सकते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बढ़ते हुए नजर आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि मजनू का टीला और वजीराबाद के बीच के हिस्से सहित व्यस्त रिंग रोड के कुछ हिस्सों में जलभराव के कारण यातायात बाधित हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस धारा के तहत 4 से अधिक लोगों के एक ही स्थान पर एकत्रित होने पर रोक होती है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफी ज्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज्यादा, यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है।
तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहां क्या स्थिति है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। जो अफेक्टेड एरियाज हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतजार ना करें। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को निचले इलाकों के कुछ स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, जिनकी कक्षाएं छात्रों के लिए ऑनलाइन तरीके से चलाई जाएंगी। एमसीडी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए एमसीडी के शिक्षा विभाग ने सिविल लाइंस जोन के निचले इलाकों में 10 स्कूलों, शाहदरा दक्षिण जोन के 6 स्कूलों और शाहदरा उत्तर जोन के 1 स्कूल को 13 जुलाई को बंद रखने का फैसला किया है। इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के इलाकों में बने मकान और बाजारों में पानी घुसने के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है।